का हैंड जो है वो फंडस पे होता है। सेकंड हमारा लेटरल ग्रिप, और इसी लेटरल ग्रिप को हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं, इसको हम अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं। थर्ड हमारा क्या होता है, पॉलिक ग्रिप, और फोर्थ वन इज द पेल्विक ग्रिप, फोर्थ वन इज द पेल्विक ग्रिप। इमेज में देख लेते हैं, अच्छे से याद हो जाएगा। जो पहला वाला है ये आपका कौन सा है, ये आपका फंडल ग्रिप है, जिसमें एग्जामिनर का हैंड मदर के फंडस रीजन पे होता है, पैल्पेट करते हैं और चेक करते हैं पोल क्या है, लाई क्या है, इसका पता लगाते हैं। सेकेंड ग्रिप जहां पे एग्जामिनर का हैंड लेटरल साइड टू द मदर अम्बिलिकस होता है, इसीलिए इसको अम्बिलिकल ग्रिप या लेटरल ग्रिप बोला जाता है। अम्बिलिकल ग्रिप या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं, जिससे हम किस चीज का पता लगाते हैं, फीटल की पोजीशन का पता लगाते हैं, स्पाइन है, बैक है, एक्सट्रीमिटीज किस साइड में है, इन सब का पता लगाते हैं। थर्ड बात करूं, पॉलिक ग्रिप में हमेशा एग्जामिनर अपने वन हैंड का यूज करता है। याद रखना, पॉलिक ग्रिप में हमेशा एग्जामिनर अपने वन हैंड का यूज करेगा टू एग्जामिन, ठीक है। और इससे हम किस चीज का पता लगाते हैं, एंगेजमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और जो फोर्थ है, जिसमें एग्जामिनर की पोजीशन यही लास्ट वाले में चेंज होती है। अभी तक फुट एंड साइड ऑफ मदर था, अब लास्ट वाले में कहा चला जाएगा, हेड एंड साइड ऑफ मदर। और फिर हैंड, देखो हैंड के पोजीशन से ही हमें पता चल रहा है, इस तरह से बोथ हैंड ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन एंड स्लाइडिंग मोशन में लेकर जाएंगे। अगर हमारा डाइवर्जन हो रहा है तो एंगेजमेंट हो गया है, अगर कन्वर्जन हो रहा है तो एंगेजमेंट नहीं हुआ। तो इससे एक ग्रिप से वैसे हम बहुत सारी चीजों का पता लगाते हैं, इससे भी हम एंगेजमेंट का पता लगा सकते हैं, फीटल एटीट्यूड का, प्रेजेंटेशन का, सबका हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। पेल्विक पार्ट कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, और एटीट्यूड क्या है, एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब का हम पता लगा सकते हैं। तो ये लियोपोल्ड के 4 मैन्यूवर है, इमेज बेस्ड के फॉर्म में पूछा गया है, याद रखेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आप मैन्यूवर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा कौन सा है, मैन्यूवर्स, हमारे ओबीजी का ये वाला टॉपिक। क्योंकि आजकल यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है, जब प्रीलिम्स में भी आया, उससे पहले मेंस में भी आया, उससे पहले के प्रीलिम्स में भी आया, तो यहां से फिक्स है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और हमने मैन्यूवर्स को अलग से क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इन दिस क्लास हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक बार इमेज को देखकर रिव्यू करेंगे कि बच्चे में शोल्डर डिस्टोशिया, सेफेलिक प्रेजेंटेशन और ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो तो मैन्यूवर्स कौन सा यूज करते हैं, आपको नाम याद है या नहीं, उसे चेक करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मैन्यूवर्स को स्टार्ट करते हैं। मैन्यूवर्स हम सबसे पहले नॉर्मल लेबर, मान लो एक नॉर्मल लेबर चल रहा है जहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैन्यूवर का मतलब मीनिंग समझ लेना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, मैनुअली, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली चीजों को डील कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई यूज नहीं ले रहे हैं, उसे ही मैन्यूवर्स बोला जाता है। मैन्यूवर्स के बाद सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स का भी एक दो चीज कराऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल लेबर में हम पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए, आप बोल रहे थे ना मैम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बोलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आप मेरी बात को, लाइन को सुन लो, इसी लाइन से क्वेश्चन बन के आता है, एग्जैक्टली बता रही हूं। नॉर्मल लेबर में पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए किस मैन्यूवर का यूज करते हैं, बाय गिविंग पेरिनियल सपोर्ट, यही क्वेश्चन था इस बार के प्रीलिम्स का। नॉर्मल लेबर में टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर कौन से मैन्यूवर का यूज करते हैं, क्योंकि हर चीज देखना नहीं, कुछ चीजें समझना भी पड़ता है ना, जिसमें हम क्या देते हैं, पेरिनियल सपोर्ट देते हुए और फिर बच्चे के हेड को डिलीवर करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फ्लेक्स, जैसे बच्चे का हेड डिलीवर कर रहे हैं, इसमें हेड बाहर नहीं दिखेगा, हम हेड को डिलीवर करना है, हेड अंदर ही है, हमें हेड को क्या करना है, इस पेल्विस से डिलीवर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस हेड को थोड़ा सा स्लाइटली पहले फ्लेक्स करते हैं, इस तरह से। जब हमें पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स दिख जाता है, एक सेकेंड रुक जाना, ऐसे फ्लेक्स किया, अब हमें पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स दिख रहा है, फिर हम इससे एक्सटेंशन से इस हेड को, पेरिनियल सपोर्ट, एक हैंड से हम क्या करेंगे, पेरिनियल सपोर्ट देंगे और इस तरह से हेड को डिलीवर कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इसे हम बोलते हैं रिटजन मैन्यूवर। याद रखना, नॉर्मल लेबर में पेरिनियल सपोर्ट देकर पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फ्लेक्स, और फ्लेक्स तब तक करते हैं जब तक पोस्टीरियर फॉन्टानेल्स ना दिखे, और जैसे ही दिखता है वैसे ही हम एक्सटेंशन मेथड से हेड को डिलीवर कर देते हैं बाय गिविंग द पेरिनियल सपोर्ट, एंड दिस मैन्यूवर इज कॉल्ड एज, इस मैन्यूवर का नाम क्या है, रिटजन मैन्यूवर।
इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटजन मैन्यूवर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटजन मैन्यूवर। तो अब तो प्रीलिम्स में पूछ लिया, तो पूछना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई पूछे या ना पूछे, लेकिन डिफरेंस पता होगा तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम दूसरे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं अगर इमेज आए। कभी कभी 4 इमेज देके मैचिंग वाला भी पूछते हैं एम्स में, याद रखना। तो एक इमेज नहीं, बहुत सारे इमेज का टेस्ट हो जाता है उसमें। यही इमेज है आपका कौन सा मैन्यूवर का पहला इमेज, रिटजन मैन्यूवर। रिटजन मैन्यूवर, ठीक है, जिसमें क्या किया जा रहा है, हेड को डिलीवर किया जा रहा है बाय गिविंग द पेरिनियल सपोर्ट, बाय गिविंग द पेरिनियल सपोर्ट। सेकेंड इमेज, जिसमें मदर की पोजीशन देखो, एग्जामिनर को देखो, और फिर देखो क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि बच्चा कौन सी प्रेजेंटेशन में है, बेबी इन द सिफेलिक प्रेजेंटेशन। जब भी बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हो, और इस डायग्राम में थोड़ा सा ब्लड है बट आपको अच्छा इमेज मिलेगा, इसमें बच्चे का हेड डिलीवर हो गया है। हमें दिख क्या रहा है कि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है और हेड डिलीवर हो चुका है, हेड डिलीवर हो चुका है। तो फिर दिक्कत क्या है यहाँ भाई, शोल्डर डिस्टोशिया है। यहाँ क्या है दिक्कत, शोल्डर डिस्टोशिया, डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ शोल्डर, अभी तक शोल्डर डिलीवर नहीं हुआ है। और शोल्डर डिस्टोशिया सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, शोल्डर डिस्टोशिया के केस में जो सबसे पहला आप मैन्यूवर यूज करते हो वो है मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। ठीक है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टेप में मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर करते हैं, और ये इमेज यही है मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, जिसमें फीमेल की थाई को इस तरह से फ्लेक्स किया जाता है और एबडक्ट किया जाता है, ठीक है, दूर लेकर जाया जाता है, जिससे वेजाइनल आउटलेट का एरिया एनलार्ज हो जाए और हम बच्चे के शोल्डर को डिलीवर कर पाए। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। क्लियर? तो ये इमेज आपका कौन सा हो गया, ये इमेज आपका कौन सा हो गया, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। दिस सेकेंड इमेज इज मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। शोल्डर डिस्टोशिया इन केस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, इन केस ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड को डिलीवर करने के लिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, सॉरी हेड को नहीं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड डिलीवर हो गया है, शोल्डर को डिलीवर करने के लिए हम मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे। अगर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, शोल्डर डिस्टोशिया का केस है, हेड डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो मैक रॉबर्ट्स किया, नहीं हो पा रहा है देन सुप्राप्यूबिक प्रेशर देंगे। अगर सुप्राप्यूबिक प्रेशर से भी नहीं होगा देन हम दूसरे मैन्यूवर पे जाएंगे जो आपके सामने इमेज है। बताओ इस इमेज को आइडेंटिफाई करो, दिस इज द थर्ड इमेज। यस, स्टार्ट, इसका बताएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी देखकर बताओ इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें भी हमें दिख रहा है कि बच्चा तो सिफेलिक में ही है, इसमें भी हमें क्लियरली दिख रहा है बच्चा सिफेलिक में है और बच्चे का हेड भी बाहर है। सिफेलिक में अगर हेड डिलीवर हो गया है बट शोल्डर स्टक, यानी शोल्डर डिस्टोशिया है, शोल्डर डिस्टोशिया का केस है। तो बताओ सिफेलिक में शोल्डर डिस्टोशिया का केस हो जाए तो हम कौन सा मैन्यूवर मैक्रोवर्ट के बाद यूज करते हैं, यानी ये इमेज किसका है, ये इमेज किसका है, सिंपल सी बात है, ये बता दो। इसमें हम शोल्डर को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसमें हम शोल्डर को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ये कौन सा मैन्यूवर होगा, वुड स्क्रू मैन्यूवर। कहाँ जा रहे हो, ऐड आ गया है, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐड, आप ही को दिख रहा है। भाई ऐड वैड हटा दो, क्या चल रहा है ये। चलो, तो ये हमारा कौन सा मैन्यूवर है जहां पे हम शोल्डर को रोटेट कर रहे हैं, वुड स्क्रू मैन्यूवर। ये हमारा कौन सा, देखो अभी गलती कर रहे हो ना आप लोग, वुड स्क्रू मैन्यूवर, वुड स्क्रू मैन्यूवर, दोनों में डिफरेंस लास्ट क्लास नहीं देखी है ना मेरी, जरूर से जरूर देखना, रूबिन्स 1 रूबिन्स 2 सब बताया हुआ है। अभी तो सिर्फ मैं इमेज की प्रैक्टिस करा रही हूँ कि हाँ इमेज का सही नाम बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो, बाकी सब तो सही याद रहेगा, बाकी सब तो सही याद रहेगा, लेकिन कम से कम देखकर नाम तो सही बता पाओगे, तभी तो अंदर की चीजें याद रहेंगी। पता चले नाम में ही घपला हो रहा है यहाँ पे, तो आगे क्या करोगे फिर।
नोट्स नहीं बनाए ना आपने, सच बताओ, अगर आप मेरी क्लास लास्ट वाली मैन्यूवर्स की देख के नोट्स नहीं बनाए होंगे तभी आप गलती कर रहे होगे। बहुत बच्चों ने पता क्या मेरे पास जो फोटो भेजी है, उन्होंने इमेज तक निकाल के नोट्स बना के, इतना सुंदर इमेज, मैंने कहा भाई तुम्हें कहाँ लेकर जाना है इस नोट्स को, मैंने कहा मुझे दे देना जब सिलेक्शन हो जाए। तो इतना सुंदर नोट्स बनाया, इमेज भी है, उसकी प्रैक्टिस की है। मैंने कहा इतना करने की जरूरत नहीं, नाम लिखना था, नोट्स लिखना था, खत्म, याद रहेगी चीजें। बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, लेकिन कम से कम एक लाइन तो नोटबुक में लिख लो। ठीक है भाई। तो यहाँ पे शोल्डर डिस्टोशिया में ये जो मैन्यूवर दिखाया गया है वो हमारा क्या है, वुड स्क्रू मैन्यूवर है। चलो भाई ये मैन्यूवर्स बताओ, पता चले ये भी भूल गए हो। ये वैसे भूलने वाला मैन्यूवर तो नहीं है, ऐसे भूलने वाला मैन्यूवर तो नहीं है, भूल गए तो यहाँ पे भी क्या है, शोल्डर डिस्टोशिया का केस है। और शोल्डर डिस्टोशिया में डिफिकल्टी इन द डिलीवरी ऑफ शोल्डर, फीमेल को ऑल फोर लिम्स, क्या नाम है इसका, ऑल फोर लिम्स। देखो ये दोनों पैर और दोनों हाथों पे फीमेल को ऐसे बिठाया जाता है, इस तरह की पोजीशन दी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑल फोर मैन्यूवर्स। इसका नाम क्या है, इसी ऑल फोर मैन्यूवर्स को और क्या बोलते हैं, जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड को डिलीवर करने के, सॉरी शोल्डर को डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। यस वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसे हम बोलते हैं गैस्किंग मैन्यूवर, इसलिए थोड़ा डांटना भी जरूरी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्किंग मैन्यूवर। जिससे कि सब बच्चे गलती नहीं कर रहे, तो आप क्यों गलती कर रहे हो, आपको भी नहीं करना है। ऑल फोर मैन्यूवर्स, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, गैस्किंग मैन्यूवर्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब आ गया ब्रीच प्रेजेंटेशन। अभी तक जो भी पढ़ रहे थे या जो भी मैन्यूवर्स पढ़ा था सब सिफेलिक में पढ़ा था, लेकिन अब जो भी हम पढ़ेंगे उस सब में बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी हेड ऊपर है बटक्स नीचे है। सबसे पहले यहाँ बटक्स को उसके ग्रोइन को डिलीवर करने के लिए, बच्चे के ग्रोइन को डिलीवर करने के लिए हमें क्या देना होगा, ग्रोइन ट्रैक्शन देना होगा, जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ग्रोइन ट्रैक्शन दे रहे हैं। बच्चे के बटक्स को उसके लोअर लिम्स को डिलीवर करने के लिए हमें ग्रोइन ट्रैक्शन देकर डिलीवर किया जा रहा है, सबसे पहला। दूसरे में हम उसके पॉप्लेटल रीजन पे प्रेस कर रहे हैं, लेग को होल्ड कर रहे हैं और इस तरह से बच्चे को डिलीवर कर रहे हैं। डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ये ग्रोइन ट्रैक्शन है। और जब हम पॉप्लेटल रीजन पे ऐसे प्रेस कर कर निकालते तो पी से पॉप्लेटल रीजन, और पी से ही क्या होता है, पिनार्ड्स मैन्यूवर। तो पिनार्ड्स को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी बच्चे के पॉप्लेटल रीजन पे प्रेस करके उसके लेग को होल्ड करके, एक सेकेंड, जैसे मान लो बच्चा सिफेलिक में मतलब ब्रीच में है और इस तरह से उसका लेग है, बच्चा ऐसे है, तो हमने क्या किया, फिंगर को अंदर लेकर गए, इसके पॉप्लेटल रीजन पे ऐसे प्रेस किया, और या तो बच्चा ऐसा हो सकता है दोनों पैर ऊपर हो, इस तरह से बैठा हो, इस तरह से बैठा हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैंड को लेकर जाएंगे, इस तरह से उसके पॉप्लेटल रीजन पे प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे ये लेग ऐसे आएगा, हम इसको होल्ड करेंगे और बाहर निकाल देंगे। फिर हमने पॉप्लेटल रीजन पे प्रेस किया, ऐसे पैर नीचे आया, इसको होल्ड किया और बाहर निकाल दिया। समझ में आ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पिनार्ड्स मैन्यूवर। पिनार्ड्स मैन्यूवर टू डिलीवर द buttocks of the baby and the lower limbs of the baby with the help of this maneuver in case of breech presentation। तो पहली चीज इस पे समझ में आ गई, ग्रोइन ट्रैक्शन एंड पिनार्ड्स मैन्यूवर। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे तो वैसे लिखा ही है, लॉबसेट मैन्यूवर, जहां पे आपको दिख रहा है कि बच्चा डिलीवर हो गया है, लेकिन क्या शोल्डर दिख रहा है, क्या शोल्डर दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाए लेकिन शोल्डर स्टक हो जाए, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में, यानी कि बच्चा अगर ब्रीच में हो और फिर शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, शोल्डर स्टक हो जाए, अब शोल्डर यहां तक तो डिलीवर हो गया, अब शोल्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तभी हम यूज करते हैं इस मैन्यूवर का, जिसे हम बोलते हैं लॉबसेट मैन्यूवर। ठीक है, जस्ट मैं आपको चीजें याद दिला रही हूं क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छे से विथ थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं आपको। दैट्स व्हाई इट्स सिर्फ हम नाम के साथ एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हाँ शोल्डर स्टक हो गया, ब्रीच में हो गया तो लॉबसेट करेंगे, और अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में शोल्डर स्टक हो गया तो मैक रॉबर्ट्स, वुड स्क्रू और आपका रूबिन्स, बहुत सारे उसका गैस्किंग मैन्यूवर्स, ऑल फोर मैन्यूवर्स, इन सब का यूज करते हैं। नेक्स्ट इमेज है हमारा, नेक्स्ट इमेज देखो, बच्चे का शोल्डर बाहर है, बच्चा क्या क्या डिलीवर हो गया, बटक्स डिलीवर हो गया, शोल्डर भी डिलीवर हो गया, हेड स्टक हो गया। तो जब भी बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो, उसके हेड को डिलीवर करने के लिए हम क्या करते हैं,
हेड को डिलीवर करने के लिए पहले मैन्यूवर्स यूज करेंगे, मैन्यूवर्स फेल होगा तब आप फोर्सेप पे जाओगे, लेकिन सबसे पहले आप मैन्यूवर्स का यूज करोगे और उस मैन्यूवर्स का नाम क्या है? ब्रीच प्रेजेंटेशन में हेड को डिलीवर करने के लिए हम बर्ड मार्शल मेथड का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं? बर्ड मार्शल मेथड का यूज करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझ में आया आपको? बर्ड मार्शल मेथड का यूज करते हैं हम किसको डिलीवर करने के लिए? हेड को डिलीवर करने की। कौन सी प्रेजेंटेशन में? सिफेलिक प्रेजेंटेशन में। एक चीज यहां पे नोटिस करना, बर्ड मार्शल में बच्चे का जो बैक है वो एंटीरियर में होता है, क्योंकि यही नॉर्सेट 8 में या 9 में क्वेश्चन पूछा था। बच्चे का जो बैक है वो एंटीरियर में है और फिर हम डिलीवर, देखो बच्चे का बैक क्या है? एंटीरियर में। बच्चे का बैक क्या है? एंटीरियर में। ठीक है, तब हम डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और मैन्यूवर होता है, ये देखो, यहां बच्चे का जो बैक है वो पोस्टीरियर में है। बच्चे का बैक क्या है? पोस्टीरियर में है। कौन सा केस? ये कौन सा केस है भाई? ये भी ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसमें भी बच्चे का हेड डिलीवर करना है, शोल्डर तक हर चीज डिलीवर हो चुकी है, शोल्डर भी डिलीवर हो गया, लेकिन बच्चे का हेड स्टक हो गया, बच्चे की पोजीशन अलग है। वहां बच्चे का क्या था? बर्ड मार्शल में बैक एंटीरियर में था, ऊपर की तरफ था। यहां बच्चे का बैक पोस्टीरियर में है। यहां बच्चे का बैक पोस्टीरियर में है एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्ड मार्शल मेथड एंड प्रेग मैन्यूवर। इतना ही डिफरेंस है, पोजीशन का डिफरेंस है कि बच्चा यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, और हम हेड को लेग होल्ड करके यहाँ हेड को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन बर्ड मार्शल में बच्चे का बैक ऊपर है और लेग को होल्ड करके बच्चे को ऐसे डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर बैक ऊपर की तरफ होता है, अगर बच्चे का बैक ऊपर की तरफ होता है और हम इस तरह से बच्चे को अपने वेट से हैंग होने देते हैं, फिर उसके लेग को होल्ड करते हैं और डिलीवर कर देते हैं बर्ड मार्शल। लेकिन यहीं पे बच्चे का बैक पोस्टीरियर में और बच्चे का ये वाला जो पार्ट है स्टमक वाला और ये वाला पार्ट एब्डोमेन वाला, ये ऊपर की तरफ होता है, इंटीरियर में होता है। देन हम क्या करते हैं? बच्चे के हेड को फ्लेक्शन मेंटेन करते हुए और डिलीवर करते हैं। इसे हम प्रेग मैन्यूवर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेग मैन्यूवर। तो मैन्यूवर्स याद आ गए सारे? अब गलती तो नहीं करोगे मैन्यूवर्स में? चलो, और मैन्यूवर्स हैं क्या? हाँ, और भी मैन्यूवर्स हैं, ये बताओ लास्ट, ये मैन्यूवर्स बताओ, इसमें क्या किया गया है? यहां दिख क्या रहा है? यहाँ पे भी ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। सबसे पहली चीज हमने यही देखा कि यहाँ पे भी बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है। बच्चे की पूरी बॉडी डिलीवर हो चुकी है, हमें जो डिलीवर करना है वो है हेड। तो यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे के हेड को डिलीवर करने का एक नया तरीका, नया मैन्यूवर जो आपको दिखाया गया है, जिसमें बच्चे को क्या किया गया है? शोल्डर ट्रैक्शन, यहाँ पे उसके शोल्डर रीजन पे ऐसे ट्रैक्शन दिया जाता है और उसके जो मेलार रीजन है उस पे फ्लेक्शन किया जाता है। ध्यान से देखना फिर से, इसके शोल्डर पे ट्रैक्शन, मेलार रीजन को फ्लेक्स किया जाता है। तो शोल्डर ट्रैक्शन, मेलार फ्लेक्शन से जब बच्चे को डिलीवर किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉरिशियस स्मेली बेड टेक्निक। हाँ, मॉरिशियस से याद रखना, या स्मेली बेड टेक्निक, या फिर आप सीधा बोल सकते हो शोल्डर ट्रैक्शन मेलार फ्लेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? शोल्डर ट्रैक्शन मेलार फ्लेक्शन एंड देन डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? मॉरिशिया स्मेली बेड टेक्निक। स्मेली वेट टेक्निक नाम लिखा हुआ आएगा, स्पेलिंग से कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ टिक करके ही आना है। मॉरिशियस स्मेली बेड टेक्निक, जिसे हम क्या बोलते हैं? शोल्डर ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? शोल्डर ट्रैक्शन एंड मेलार फ्लेक्शन, एंड मेलार फ्लेक्शन। ओके, क्लियर है? देखो कैसे दिखाया भी हुआ है, कैसे मेलार रीजन पे फ्लेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे फ्लेक्स करते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन देते हैं और डिलीवर कर देते हैं बच्चे के। सबको क्लियर है? इसका एक और इमेज है, ये भी वही इमेज है, ये भी वही इमेज है। मॉरिशियस स्मेली बेड टेक्निक, शोल्डर ट्रैक्शन। यहाँ पे भी क्या दिया जा रहा है? शोल्डर ट्रैक्शन एंड मेलार फ्लेक्शन। ठीक है, शोल्डर ट्रैक्शन एंड मेलार फ्लेक्शन, मॉरिशियस स्मेली बेड टेक्निक। यही छोटा सा इमेज मैंने आपको दिखाया है जो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा में आ गया है। चलो,
अब आते हैं हम सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स की थोड़ी सी डिस्कशन करके क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली है जितना इंपॉर्टेंट, देखो पूरी ओबीजी को पढ़ना तो नहीं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है। सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स, सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फॉर्सेप एंड वैक्यूम, जिसके कुछ इमेजेस की प्रैक्टिस मैं करा देती हूँ। बाकी तो आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस भी की हुई है, एक बार देखकर चले जाना। सर्जिकल ऑब्स्टेट्रिक्स के कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें आपको बताना है सबसे पहला इमेज किसका है। आपको इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में दो चीजें हैं, फॉर्सेप या वैक्यूम, प्री रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हम फॉर्सेप को अप्लाई तभी करते हैं जब फुल सर्वाइकल डायलेशन होता है, और हम वैक्यूम को अप्लाई 6 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन के बाद कर सकते हैं। इतना हमें याद रखना है, ठीक है।